हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं आईएनसी के उन इम्पोर्टेंट सेशंस के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। इससे पहले कि इम्पोर्टेंट सेशंस की बात करें तो आईएनसी की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हमें भी पता है और आप सबको भी कि इसका फाउंडेशन हुआ है 1885 में दिसंबर में। ठीक है, ये बात तो सभी जानते हैं कि पहली बार आईएनसी का जो फाउंडेशन हुआ था 1885 में, और पहला जो इसका अध्यक्षता की थी वो की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने। अब थोड़े अर्ली लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे आईएनसी में दो ग्रुपों का राज रहा, एक था अर्ली और एक थे असर्टिव, यानी बाद में जो नेता आए। अर्ली लीडरशिप में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्ता, एस सुब्रमण्यम अय्यर और इस जैसे दिग्गज नेता थे। ठीक है, जो कि मुंबई और कलकत्ता से थे। मेनली ये कहा जाए कि जितने एजुकेटेड लोग थे उस समय वो आईएनसी में भरे हुए थे। ठीक है, इतना समझ में आता है। समय के साथ साथ क्या तब्दीली आई और क्या क्या सेशंस हुए, क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक हर साल सेशन हुए। बट क्या हमें हर सेशन को पढ़ना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें हर सेशन नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं ए ओ ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जिनकी भूमिका बहुत अहम है आईएनसी को फाउंडेशन देने में, बनाने में। ठीक है, और ये कहा जा सकता है कि हाँ, इन्होंने ही या इनकी वजह से आईएनसी फाउंडेशन संभव हो सका था। ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं बने, तो कई बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो ए ओ ह्यूम को टिक करते हैं, बट सही आंसर आपका है डब्ल्यूसी बनर्जी। अब चलिए देखते हैं इनके सेशंस के बारे में। सबसे पहला सेशन 1885 में हुआ, मुंबई में। होना था पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, इसीलिए मुंबई में पहला सेशन होता है, जिसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं। ठीक है, जहां पर नींव रखी गई है, फॉर्मेशन हुआ है तो वो 1885। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेशन 1886 का था, जिसके प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और थर्ड सेशन था 1887 का, जहां पर प्रेसिडेंट हुए हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। याद रखनी है, ये बात भूलना नहीं है। और फोर्थ सेशन में जॉर्ज यूले, जो कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट है, वो बनेंगे प्रेसिडेंट। कहां पर? इलाहाबाद में 1888 में। समझ में आ गया? 85, 86, 87, 88, ये चार एकदम गिनती से चल रहे हैं, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 1896 के सेशन की। 1896 का सेशन जो कलकत्ता में होता है और जिसके प्रेसिडेंट हैं रहीमतुल्लाह सायनी जी। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो वंदे मातरम है सॉन्ग पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1896 के सेशन में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद 1899 का सेशन आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर सी दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त बनेंगे प्रेसिडेंट, और डिमांड होगा कि भाई लैंड रेवेन्यू को परमानेंट फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, 1899 लखनऊ का सेशन रोमेश चंद्र दत्त के अंडर में, जहां पर डिमांड हो रही है कि परमानेंट कर दिया जाए लैंड रेवेन्यू को। अब बात होगी 1901 के सेशन की, जहां पर प्रेसिडेंट है दिनशॉ ई वाचा। अब देखो, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, उसके अलावा क्या क्वेश्चन है जो आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन 1901 का सेशन, जहां के प्रेसिडेंट दिनशॉ ई वाचा है। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आए थे। ठीक है, अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि 1917 में हम जानते हैं कि जब गांधी जी एज अ लीडर आते हैं, बट पहली बार गांधी जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कब आए थे? ये क्वेश्चन आएगा अगर, तो आपका आंसर होना चाहिए 1901 कलकत्ता का सेशन, जहां के प्रेसिडेंट थे दिनशॉ ई वाचा। अब नेक्स्ट सेशन आएगा बनारस का सेशन, जो कि 1905 का सेशन है, जहां पर गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल याद रखना बच्चों, एकदम भूलना नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और एक फॉर्मल डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन होता है कि भाई स्वदेशी मूवमेंट चालू किया जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्जन जो था उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, उसी के अगेंस्ट में जो हमारे लीडर्स थे वो स्वदेशी मूवमेंट चलाना चाहते थे, और यही वो सेशन था जहां पर थोड़ा सा लीडर्स जो थे उनके बीच में मनमुटाव आना शुरू हो गया था। क्यों?
क्योंकि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो हमारे शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाले नेता थे, उनका कहना था कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में ही चलना चाहिए, क्योंकि बंगाल को ही पार्टीशन किया जा रहा है। जबकि हमारे जो असर्टिव नेशनलिस्ट है, जो हमारे गरम दल के नेता थे, जैसे लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे जो हमारे लीडर्स थे, उनका कहना था कि ये जो हो रहा है ये पूरे भारत को पता चलना चाहिए, इसलिए पूरे भारत में हमें स्वदेशी मूवमेंट चलाना होगा। इस बात को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया था। उसको और ज्यादा बढ़ा जैसे जैसे समय बढ़ा। ठीक है, 1906 में कलकत्ता में सेशन होता है, जहां पे प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही है जिन्होंने एक बुक लिखी है अन ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है धन निकासी का काम कर रही है। भारत का जो धन है वो किस तरह से विदेश यूरोप की तरफ जा रहा है। धन निकासी यानी ट्रेन पॉलिसी के बारे में दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंगित किया था। इन्होंने 4 रेजोल्यूशन लिए। ठीक है, 1906 के सेशन में क्या थे कि हमें स्वराज चाहिए यानी सेल्फ गवर्नमेंट, हमें बाइकॉट मूवमेंट चलाना होगा, हमें स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। अब 1907 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है दोस्तों, जिसमें प्रेसिडेंट बनेंगे रास बिहारी घोष, और ये सेशन होगा सूरत में। यहाँ पर अब स्वदेशी मूवमेंट और ये सारे मूवमेंट्स को लेके जो बहस चलनी शुरू हुई थी, उसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और स्प्लिट ही हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग भागों में विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का। एक तरफ होंगे मॉडरेट और एक तरफ हो जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, नरम दल मॉडरेट, गरम दल एक्सट्रीमिस्ट। और ये सेशन को एडजर्न कर दिया जाएगा, मतलब सेशन का एंड नहीं होगा, सेशन एडजर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेशन होगा 1910 में। अब जो सेशन हो रहा है इसमें 2 अलग अलग दल हैं। जो हमारे असर्टिव हैं वो इन सेशंस में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, गरम दल के नेता भी इन सेशंस में नहीं है। अब इलाहाबाद में जो सेशन हुआ 1907 के बाद 3 साल बाद वाला ये सेशन। ठीक है, सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों, हर साल हो रहे हैं, बट हम इंपॉर्टेंट सेशंस की बात कर रहे हैं। 1910 में जो इलाहाबाद में सेशन होता है वहां प्रेसिडेंट बनते हैं सर विलियम वेडनबर्ग। ठीक है, अब एक अंग्रेज है प्रेसिडेंट, समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पर एम.ए. जिन्ना जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो 1909 में था, मतलब 1909 में लॉन्च हुआ था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो 1909 में हो जाता है सेपरेट इलेक्टोरल अनाउंस। ठीक है, जिसका विरोध करते हैं, एम.ए. जिन्ना पक्ष नहीं ले रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ये देश के हित में तो नहीं था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कब हुआ था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अनाउंस, 1909 में हुआ था। ओके, अब बात होती है 1911 की। ये सेशन कलकत्ता में हुआ और फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जन गण मन जो है वो गाया गया कलकत्ता में। तो इसलिए ये सेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1911 का सेशन है, पहली बार जन गण मन गाया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका आ जाता है 1915 का बॉम्बे सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे एस.पी. सिन्हा। ठीक है, ये वो सेशन है जहां पर जो कांग्रेस ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज ऑल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशन। यानी कि अब यहाँ पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ एक ही लाइन में मेंशन किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Constitution of the Congress was altered to admit the delegates from the extremist section। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले तक हमने देखा 1906 में सूरत में जो सेशन हुआ जिसमें स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, उसके बाद से इन दोनों के बीच में जो गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ये जो सेशन हुआ, यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो मतलब थोड़ी इच्छा जताते हैं कि उनके जो गरम दल के नेता हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। तो इसके लिए जो कांग्रेस का पहले का संविधान बना हुआ था उसमें कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, ताकि गरम पंथी भी आकर पार्टिसिपेट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नींव है
जो नेक्स्ट वाला सेशन होने वाला था, यानी 1916 का जो सेशन हुआ था, जो कि AC मजूमदार जी के अंतर्गत हुआ है, प्रेसिडेंट वही थे, लखनऊ में हुआ है, जो समझौता हो गया था। समझौता इन द सेंस अब ये जितने भी स्प्लिट थे सब खत्म हुए, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट मिलकर एक हो गए, और साथ साथ में मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस सेशन यहाँ पर आकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 1916 का सेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, 1915 का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन आपका 1917 का सेशन है, जब पहली बार कोई वुमन प्रेसिडेंट बनेगी INC की। तो इसलिए 1917 का सेशन नहीं भूलना है। और वो पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट कौन है? एक इरिश महिला है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था 1916 के पैक्ट को, समझौता पैक्ट जो हुआ, लखनऊ पैक्ट जो हुआ है, उसको कामयाब बनाने के लिए एनी बेसेंट जी का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। और अगर आए पहली वुमन कौन है, तो आएगा आंसर एनी बेसेंट। अब बात करते हैं 1918 के सेशन की, जो एक स्पेशल सेशन था जहां पे प्रेसिडेंट बनेंगे सैयद हसन इमाम। ठीक है। ये सेशन जो है कन्वीन किया गया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स हुए थे उसके बारे में क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या हमें उसका हल निकालना चाहिए, उसका यहाँ पर सेशन हुआ था। 1919 में होता है अमृतसर का एक सेशन, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं मोतीलाल नेहरू। और ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है खिलाफत मूवमेंट को। दोस्तों आप जानते ही हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, है ना? नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं मूवमेंट्स भी आपके साथ ऐसे ही पूरा रो वाइज शेयर करूंगी। देखो जब हम कंटिन्यू एक एक करके शेयर करते हैं तो हमें याद रहता है। नेक्स्ट आता है 1920 का स्पेशल सेशन, ये होता है कलकत्ता में, जहां लाला जी होते हैं प्रेसिडेंट, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बनते हैं। और 1920 में ही अनाउंस किया जाता है कि हमें नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन लेना होगा, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि हम 1 साल के अंदर ही आजादी लेंगे। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये नॉन कॉपरेशन वही मूवमेंट है जिससे कि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है। जहां पर आग लगा दी गई थी एक पुलिस स्टेशन में, और एक घटना हुई थी जिसे चौरा चोरी की घटना कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट सेशन होता है नागपुर में ही, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा 1 साल में 2 सेशन हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। 1920 का स्पेशल सेशन जो कलकत्ता में हुआ, और 1920 का रेगुलर सेशन जो कि नागपुर में होगा, जिसके प्रेसिडेंट बनेंगे श्री विजय राघवाचार्य। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, जो वर्किंग कमेटी बनी थी कांग्रेस की, भाषा के बेसिस पे उसका दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ पर 1920 में M.A. जिन्ना कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए M.A. जिन्ना सेशन कब छोड़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब छोड़ते हैं, तो 1920 में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेशन 1922 में गया में होगा, जिसके प्रेसिडेंट है C.R. दास। C.R. दास जो है वो बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी एक बनाएंगे। उनका मानना यह है कि अब हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए। ठीक है। तो एक स्वराज पार्टी बन जाती है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी घटनाएं होंगी। 1920 में जब ये वाला सेशन हो रहा है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, उसके बाद चोरा चोरी घटना घटेगी। ठीक है। 1922 में, और उसके बाद महात्मा गांधी ये सेशन को ये रोज जो मूवमेंट होता है उसको वापस ले लेते हैं, नॉन कॉपरेशन को, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद कांग्रेस में एक बहुत ही मतलब एक माहौल ऐसा रहता है कि सब कुछ ब्लॉक सा हो जाता है। इस टाइम पीरियड में C.R. दास जो हैं वो अनाउंस करेंगे कि हमें अपनी एक स्वराज पार्टी बनानी होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर ही कई लीडर्स हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आएगा, और पहला ऐसा सेशन जहां पर M.K. गांधी प्रेसिडेंट, यानी मोहनदास करमचंद गांधी प्रेसिडेंट बन के आएंगे, और वो सेशन है बेलगांव का। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ओनली सेशन है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट सेशन 1925 का सेशन है, जो कानपुर में होगा, और यहीं पर है पहली बार जो इंडियन कोई लेडी प्रेसिडेंट बनती है, और वो है सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट है 1927 का सेशन, जो कि मद्रास सेशन है। मद्रास सेशन जो है डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी जो है इनके अंतर्गत होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। एक, इंडियन ट्रूप्स का जो चाइना, ईरान में और मेसोपोटामिया में यूज हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर कहा जाता है। फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है
कि हम साइमन कमीशन जो आने वाला है उसको बायकॉट करेंगे और पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाएगी, यानी अडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट आपका आता है 1928 का सेशन। 1928 का सेशन आपका कलकत्ता में होने वाला है, जिसके प्रेसिडेंट होंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा। स्वराज पार्टी के साथ कौन जुड़े हुए हैं? सी आर दास। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के साथ कौन जुड़े हैं? मोतीलाल नेहरू। 1929 में नेक्स्ट सेशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। सेशन होता है लाहौर में और यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसे कहा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 1929 में 1931 में ये दोनों सेशन आपको एकदम याद कर लेने हैं, बिल्कुल भूलने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 1931 का सेशन। 1931 का कराची में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं वल्लभ भाई पटेल, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया जाता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है होने चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के मद्देनजर क्या होगा, अब कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में चल रहा था, जिसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है, जिसमें जो डॉक्टर अंबेडकर हैं और तेज सप्रू हैं, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने तीनों सेशन अटेंड किए हैं दोस्तों। लेकिन आईएनसी की तरफ से सेकंड में जाते हैं गांधी जी और नाराज होकर आ जाते हैं, उसके बाद गांधी जी वहां नहीं जाते हैं, ठीक है। अगला सेशन 1934 में होगा बॉम्बे में, जिसमें प्रेसिडेंट बनेंगे राजेंद्र प्रसाद, जहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था कांग्रेस को, उसको फिर से अमेंड किया जाएगा, फिर से परिवर्तित किया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। 1936 में होने वाला है लखनऊ पैक्ट, जहां पर सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ जवाहरलाल नेहरू पुश करेंगे, ठीक है, कि समाजवाद की तरफ बढ़ना होगा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। 1937 का है फर्स्ट सेशन, जो कि किसी गांव में होगा, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू हैं और फैजपुर में होगा। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बार आया हुआ है कि पहला ऐसा सेशन जो किसी गांव में हुआ वो था फैजपुर, और 1937 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1938 में हरिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 2 सेशंस में प्रेसिडेंटशिप की गई। पहला था हरिपुर सेशन, ठीक है, जहां पर उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। दूसरा सेशन था त्रिपुरी का सेशन। त्रिपुरी के सेशन में वही प्रेसिडेंट चुने गए थे, बट उनका मनमुटाव था गांधी जी के साथ, थोड़ा सा बात व्यवहार को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी जो है उनके प्लेस पर आते हैं, ठीक है, और यहीं पर वो 1939 के समय पर ही फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज करते हैं। 1940 में नेक्स्ट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, अबुल कलाम आजाद यहाँ बनेंगे प्रेसिडेंट, और सबसे लंबे टाइम तक और सबसे छोटी एज के प्रेसिडेंट बनेंगे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था अपने सही समय पर, वो यहीं पर रामगढ़ में अनाउंस किया गया। उन मतलब मूवमेंट को अप्रोप्रिएट टाइम में फिर से मतलब वो कवर किया गया। लॉन्च तो 1930 वाला भी हो चुका था। 1941-45 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, बिल्कुल ये ध्यान से सुनना। क्विट इंडिया मूवमेंट कब अनाउंस किया गया है? 8 तारीख को, ठीक है, लेकिन 9 को ये मतलब स्टार्ट किया जाता है, और यहीं पर 1941 से लेके 1945 तक की इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट है, जैसे रिन म्यूटिनी है, ठीक है, आईएनए ट्रायल है, ये सारे इसी बीच में हुए। फिर हम यहाँ पर क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान और कैबिनेट मिशन के फेज को देखते हैं। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट मिशन ये सब भेजे थे ब्रिटिशर्स ने। और इसके बाद कोई कांग्रेस सेशन नहीं हुआ, क्योंकि 1941 से 45 तक के बीच में यही सारी चीजें होती रही। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा 1946 में मेरठ में, जहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं जेबी कृपलानी। ये लास्ट सेशन है इंडिपेंडेंस का, तो पूछा जरूर जाएगा कि लास्ट सेशन इंडिपेंडेंस से पहले जो था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी जो है इंडिपेंडेंस के समय पर जो है प्रेसिडेंट आईएनसी के माने जाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी आपकी इंपॉर्टेंट सेशन की। आई होप ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपके साथ जुड़ने वाली हूँ, जहां पर हम
ब्रिटिशर्स के इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स आए थे, एक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।